नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। हेडलाइंस के बाद आइए खबरों की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको कोरोना अपडेट देते हैं प्रदेश का। आज प्रदेश में गुरुवार की अगर हम बात करें, कोरोना के 199 नए केस सामने आए हैं। वहीं अब उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 7065 हो गई है। देखिए, पहाड़ में छोटे से उत्तराखंड में 7065 मरीज है, जिसमें 2995 एक्टिव केस हैं। अब तक कोरोना से 76 लोगों की मौत हो चुकी है। गुरुवार को देहरादून में 74, हरिद्वार में 47, नैनीताल में 26 केस सामने आए। वहीं चंपावत में 17, चमोली में 6, बागेश्वर में 2, अल्मोड़ा में 1 केस सामने आता है। जब हम पौड़ी की बात करते हैं तो 4, पिथौरागढ़ में 9, रुद्रप्रयाग उधम सिंह नगर में 3 मामले सामने आए। उत्तरकाशी में कोरोना से 7 जो है नए मरीज जो है कोरोना के सामने आए हैं। तो ये प्रदेश का कोरोना अपडेट जो अभी तक का है वो हम आपको बता रहे हैं। देहरादून में बिना मास्क के फिर नजर आए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत। बंशीधर भगत एक फिल्म के मुहूर्त शॉर्ट प्रोग्राम में पहुंचे थे। इस मामले में कांग्रेस ने नाराजगी जताते हुए पुलिस को लिखित शिकायत दी है। भगत पर कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन का आरोप लगाया है। इससे पहले भी हरिद्वार में भी बिना मास्क बंशीधर भगत नजर आए थे। अब बड़े पद पर हैं, जिम्मेदारी है, लोग देखते हैं, फॉलो करते हैं, उस लिहाज से लापरवाही बहुत बड़ी है। और यहाँ पे इस पिक्चर में आपको कोई भी मास्क में नजर आ रहा है। देखिए जरा कितनी ज्यादा लापरवाही है। जब हम इतने ज्यादा मामले देख रहे हैं उसके बाद भी, और ऊपर से फोटो सेशन भी करा रहे हैं बिना ये सोचे हुए कि तस्वीरें बाहर जाएंगी तो सवाल होगा, और सवाल जायज भी है। तो जनप्रतिनिधियों की दिख रही लापरवाही, कोरोना को लेकर जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी लापरवाहियां लगातार नजर आ रही है। कल कांग्रेस के पुरोला विधायक राजकुमार भी पॉजिटिव पाए गए। लैंसडाउन से बीजेपी विधायक दिलीप रावत के भाई की पत्नी भी संक्रमित पाई गई है। सतपाल महाराज को भी कोरोना हो चुका है। बीजेपी की हल्द्वानी मीटिंग के बाद भी कई नेता पॉजिटिव पाए गए थे। सवाल यह उठता है कि जनप्रतिनिधि कोरोना को लेकर इतने लापरवाह क्यों बने हुए हैं। और उसके बाद आप देखिए कि ये जनप्रतिनिधि आम जनता के लिए कानून बनाते हैं, जबकि ये खुद फॉलो नहीं करते हैं। तो उस लिहाज से आप देखिए कि अगर एक आम इंसान बिना मास्क के जाता है तो किस तरह से उससे सवाल होते हैं। पुलिस वाले भी उससे सवाल करते हैं, कई बार मारपीट भी होती है, पीटा भी जाता है उनको, फाइन भी भरते हैं। लेकिन जो लोग जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं, और इतने नेता जो हैं आप देखें कि पॉजिटिव पाए जा चुके हैं, परिवार के लोग, कई नेताओं की तो पूरी फैमिली बीमार हो गई, उसके बाद भी इतनी बड़ी लापरवाहियां सामने आ रही है। तो सतपाल महाराज को भी संक्रमण हो चुका है। उनके तो आप ये देखिए कि जितने भी काम करने वाला स्टाफ है उसमें एक उनके माली की जो है मौत भी हो गई थी, और उसके बाद भी इस तरह की लापरवाहियां जो है नजर आ रही है। और स्पेशली आप देखिए कि पॉलिटिकल प्रोग्राम्स पीछे हुए, वर्चुअल रैलियों का हम जिक्र करें, जिस तरह से वेबिनार्स वगैरह हुए, और उसमें भी बहुत सारे नेता जो है पॉजिटिव पाए गए। दीपांकर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दीपांकर, आप नियम कायदे कानून फिर क्यों बनाते हैं? क्योंकि आपको ये खुद तो समझ आ नहीं रहे, इतने मामले आ रहे हैं। उत्तराखंड छोटा सा राज्य, 7000 से ज्यादा केसेस हो चुके हैं, और आप न सिर्फ मास्क भूल रहे हैं लगाना, बल्कि फोटो सेशन करा रहे हैं बेधड़क होकर। बिल्कुल जीनत, जनप्रतिनिधियों को क्योंकि बहुत लोग फॉलो करते हैं, उनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और अगर उनकी तरफ से इस तरह की तस्वीरें सामने आएंगी तो उनके फॉलोअर्स उनसे सीखेंगे क्या, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये जो आपने कहा कि अगर नियम कायदे तय किए गए हैं और सरकार ने तय किए हैं, शासन ने तय किए हैं, तो आपके लिए ही तय किए हैं। उत्तराखंड में अगर केस 7000 के पार गए हैं पिछले कुछ दिनों में, तो उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि आप लापरवाह बने हुए हैं। फिर वो चाहे आम लोग हों, सेना से तमाम केसेस सामने आए हैं, इसके अलावा तमाम नेता यहाँ पर सामने आए। बीते कुछ दिन पहले जब मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से पूछा गया था कि जब नेता इस तरीके से बिना मास्क के नजर आते हैं तो उसको क्या माना जाए, तो उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया था और कहा था कि अगर जनप्रतिनिधि इस तरह का व्यवहार करेंगे तो फिर किस तरीके का मैसेज जाएगा। जीनत, पिछले कुछ दिनों में अगर देखें तो बीजेपी के जो सांसद है पौड़ी गढ़वाल सीट से तीरथ सिंह रावत, वो बिना मास्क के नजर आए थे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत बिना मास्क के नजर आए। इससे पहले बीजेपी के जो मंत्री हैं यहाँ पर, प्रदेश पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, वो कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, तब तमाम बातें सामने आई थी। इसके अलावा पुरोला से कांग्रेस के विधायक राजकुमार, वो कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। तो जनप्रतिनिधियों की तरफ से अगर इस तरह का व्यवहार सामने आएगा तो फिर आम लोग आपसे क्या सबक लेंगे, ये सोचना होगा जीनत। दीपांकर, और इसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि राजनीति भी शुरू कर देते हैं कि फलाने आप ऐसे कर रहे हैं, बीजेपी वाले कांग्रेस को, कांग्रेस वाले बीजेपी को, और ये तमाशा भी जनता देख रही है कि भाई गलत को स्वीकार कीजिए, उस पर बेहतरी से काम करके आगे बढ़िए, लेकिन वो भी नजर नहीं आ रहा है।
बिल्कुल जीनत, ये जो तस्वीर अभी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंसीधर भगत की सामने आई है, इस तस्वीर के बाद कांग्रेस ने इसमें शिकायत दर्ज कराई है एसपी सिटी से कि इस तरीके से अगर बीजेपी के ही नेता इस तरीके के काम करेंगे और सरकार खुद राज्य में बीजेपी की है तो फिर मैसेज किस तरीके से जाएगा। और कांग्रेस का यह कहना है कि तमाम बार जब उन्होंने यहां पर प्रदर्शन किए, विरोध प्रदर्शन किए, तो उन पर मुकदमे दर्ज किए गए इसी बात को लेकर कि आपने नियम कायदों को नहीं माना। तो अब कांग्रेस बीजेपी की राजनीति भी है, लेकिन जीनत सबसे बड़ी चिंता इस बात को लेकर है कि कोरोना के आंकड़े जिस तरीके से बढ़ रहे हैं और इसी तरीके से आप अगर भीड़ वाली जगहों पर बिना सोशल डिस्टेंसिंग के, बिना मास्क के नजर आएंगे तो यह आंकड़ा कहां तक जाएगा, कहां नहीं जा सकता। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका दीपांकर तमाम जानकारियों के लिए। लापरवाही जो है वो न आम जनता की स्वीकार की जा सकती है और ना ही जनप्रतिनिधियों की। ये बात सभी को समझनी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। देहरादून से खबर आ रही है, ओम प्रकाश उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव होंगे और इसका आदेश जारी हो चुका है। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इसके आदेश जारी किया। ओम प्रकाश अभी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं और मौजूदा मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह जो हैं वो रिटायर हो रहे हैं। आज न्यूज 18 ने यह खबर दिखाई थी और न्यूज 18 की खबर पर मोहर लगी है। न्यूज 18 ने आपको 3 दिन पहले ही बता दिया था कि ओम प्रकाश को नया मुख्य सचिव बनाया जाएगा, मुख्य सचिव का चार्ज लेंगे। ओम प्रकाश जो है उनके बारे में हम आपको बता देते हैं, 1987 बैच के आईएएस अफसर हैं। उनकी चुनौतियां भी हमने आपको बताई, चाहे वो 2022 का चुनाव हो, कुंभ की हम बात करें, प्रदेश में कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं तो उसको लेकर बहुत ज्यादा काम करना है, तो इस तरह की बड़ी चुनौतियां भी उनके सामने हैं। तो 1987 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, उनके पास उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अब तक 33 साल का एक्सपीरियंस है। यूपी कैडर में ओम प्रकाश सबसे पहले जौनपुर में ट्रेनी आईएएस अफसर रहे, फिर खुर्जा के एसडीएम और फतेहपुर के सीडीओ रहे। इसके बाद मऊ, गाजीपुर, बांदा, हाथरस और उत्तराखंड बनने पर देहरादून के डीएम भी वो रहे हैं। फिर अर्धकुंभ 2004 में मेला अधिकारी रहे। देखिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं, मऊ, गाजीपुर, बांदा, हाथरस के वो डीएम रहे। उत्तराखंड बनने पर देहरादून के भी वो डीएम रहे हैं। उसके बाद ये आप उनका ये देख रहे हैं कि किस तरह से एक जर्नी रही। अर्धकुंभ 2004 में मेला अधिकारी भी वो रहे हैं। फाइनेंस इंडस्ट्री छोड़ सभी डिपार्टमेंट के सचिव वो रहे हैं। फिर 2012 में प्रमुख सचिव और 2017 में अपर मुख्य सचिव वो बने हैं। और अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो ओम प्रकाश पटना साइंस कॉलेज से फिजिक्स ऑनर्स उन्होंने किया है। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफन कॉलेज से फिजिक्स में एमएससी की है। 14 मई 1962 को वो पैदा हुए। मूलते बिहार के बांका जिले के रहने वाले हैं और मई 2022 में रिटायर होंगे। तो उत्तराखंड के मुख्य सचिव आज रिटायर हो रहे हैं। उससे पहले गुरुवार को उत्पल कुमार सिंह पुलिस मुख्यालय पहुंचे, जहां फेयरवेल पार्टी दी गई। पुलिस मुख्यालय में चीफ सेक्रेटरी को डीजीपी अनिल कुमार रतूड़ी ने गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। इसके बाद पुलिस मुख्यालय में सभी आईपीएस अधिकारियों के साथ चीफ सेक्रेटरी उत्पल कुमार सिंह ने अपने अनुभव साझा किए। डीजीपी अनिल रतूड़ी ने भी कहा है कि कोविड-19 के दौरान पिछले 4 महीनों में शासन का पूरा सहयोग मिला और आगे किस तरीके से काम किया जा सकता है उसके बारे में भी चर्चा हुई। साझा करना भी बड़ा आवश्यक होता है और ख़ास करके अलग अलग स्तर के अधिकारी भी उससे काफ़ी कुछ गेन करते हैं और सिमिलरली हम भी उनसे जब कुछ बातें सुनते हैं तो उससे हम भी काफ़ी कुछ गेन करते हैं और डिसीजन मेकिंग फिर और बेहतर। सारे अनुभवों को शेयर किया गया और कोविड के जो विशेष तौर से इस दौरान पिछले 4 माह से लगभग जो ये चुनौती चल रही है अभी बरकरार है, उसमें माननीय मुख्य सचिव महोदय का नेतृत्व हमें प्राप्त हुआ। उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक पानी का प्रकोप दिख रहा है। अभी तक तो लैंडस्लाइड की तस्वीरें आ रही थी, लेकिन उत्तराखंड में तो विधायक जी ही पानी में बह गए। पिथौरागढ़ में विधायक हरीश धामी पानी की तेज रफ्तार में बह गए, लेकिन जो सहयोगी थे उन्होंने उन्हें बचा लिया। उफनता नाला है, नीचे तेज धारा है और सिर्फ रस्सी का सहारा है। इससे पहले कि हादसे की भयावहता को शब्दों में समेटे तस्वीरों को पूरा देख लीजिए। तस्वीरें पिथौरागढ़ की हैं। यहां कांग्रेस विधायक हरीश धामी अपने समर्थकों के साथ इस बरसाती नाले को पार कर रहे थे।
शुरू में तो सब कुछ ठीक ठाक था। रस्सी के सहारे विधायक जी ने लगभग नाले को पार भी कर लिया था, लेकिन इससे पहले कि वो नाले के दूसरी छोर पर पहुंचते, पानी और पत्थरों के तेज बहाव में विधायक जी के पांव उखड़ गए। हरीश धामी इस बरसाती नाले में गिर गए और पानी के तेज बहाव में बहने लगे। विधायक के पानी में गिरते ही उनके समर्थक रक्षक बन गए और पानी में बह रहे हरीश धामी को कुछ ही सेकंड में पकड़ लिया। हालांकि जब तक उन्हें पकड़ा जाता तब तक वो करीब 6 फीट तक बह चुके थे। इस हादसे में विधायक हरीश धामी को मामूली रूप से चोट भी आई है। विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज़ 18, पिथौरागढ़। तो तस्वीरें वाकई काफी डरावनी थी। पिथौरागढ़ के इसे लुम्पित के पास विधायक बिशन सिंह चुफाल भी पहुंचे थे। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और विधायक बिशन सिंह चुफाल ने पिथौरागढ़ के आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इस दौरान चुफाल ने लुम्पती और चामी के बीच लकड़ी का पुल बनाने में ग्रामीणों की मदद भी की थी। चुफाल ने कहा कि सरकार आपदा प्रभावित जो लोग हैं उनकी हर तरह से मदद कर रही है। यात्री आ रहे थे, वो नाले के बीच ड्रम में आदमी को रखे पार कर रहे थे। जब मैं झरना में गया था, मैंने देखा वहाँ काफ़ी भीड़ हो गई। उस भीड़ के दौरान हमने गांव वालों के सहयोग से विद्युत पुल बैठे थे और विद्युत पुल के माध्यम से हमने अस्थायी रूप में पुल निर्माण किया और लोगों का उस पुल में अभी आना जाना कर रहा है। लगातार बारिश के बाद पहाड़ों से भूस्खलन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ताजा तस्वीरें चमोली से भी आई हैं, जहां बद्रीनाथ हाईवे पर चंद सेकंड में पहाड़ का एक हिस्सा सड़क पर आ गिरा। पहाड़ गिरने की तस्वीरें वहां मौजूद किसी शख्स ने अपने कैमरे में कैद कर ली। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे हजारों टन मलबा चंद सेकंड में भरभराकर सड़क पर आ गिरा। बताया जा रहा है कि तस्वीर बद्रीनाथ हाईवे के कुहेड़ के पास की है। मलबा आने के बाद एनएच को बंद कर दिया गया। उधर उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और इसे देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग जो है वो अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा जो है वो और बचाव से जुड़े सभी अधिकारियों को अलर्ट रखा गया है। राज्य में फिलहाल बारिश की वजह से 70 से ज्यादा सड़कें बंद पड़ी हैं। देहरादून स्थित आपदा कंट्रोल रूम में 24 घंटे इमरजेंसी सिचुएशन में काम किया जा रहा है। चेतावनी को सामने रख करके हम लोगों ने सारे डिस्ट्रिक्ट को अलर्ट भी कर दिए हैं और जहाँ जहाँ पर ऑलरेडी हमारा रिसोर्स है तो उसको और रीइंफोर्स हम लोग इसको कर चुके हैं, नंबर 1। नंबर 2, अभी तक हमारा जितने रोड बंद हुए लगभग 70 रोड्स बंद हुए हैं। पहाड़ों में हो रही बारिश की वजह से कई जिलों में भूस्खलन के बाद परेशानियां बढ़ी हुई हैं। हरिद्वार के शिवालिक पर्वत पर स्थित मनसा देवी और चंडी देवी मंदिर की पहाड़ी पर भी खतरा मंडराने लगा है। भूवैज्ञानिकों की माने तो अगर पहाड़ काटकर हो रहे निर्माण को नहीं रोका गया तो इसके परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। डीएम का कहना है कि मनसा देवी के पहाड़ों पर पहले भी वैज्ञानिक द्वारा रिसर्च की गई, उसका संज्ञान लिया जाएगा और जो भी सुरक्षा के इंतजाम किए जाने हैं वो किए जाएंगे। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया और अगर कभी अचानक क्लाउड बस्ट हो गया जैसे केदारनाथ में हुआ था तो एक मिनी केदारनाथ की दुर्घटना हरिद्वार के मनसा देवी से लेकर के नीचे के मोती बाजार तक और गंगा के तट तक और बाकी जहां स्लाइडिंग जोन्स आप जहां उल्लेख कर रहे हैं इसका मैं संज्ञान ले लेता हूं, लेकर के जो है वहां पे भी प्रॉपर स्टडी किया जाएगा। अगर पूर्व में स्टडी हुआ है तो उसको फ़ायदा लेकर के हम लोग जो है उचित सुरक्षात्मक उपाय करेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। उत्तराखंड में अधिकारियों और मनमानी की अगर हम बात करें, मंत्री विधायकों की बात भी नहीं सुनते, ये आरोप लग रहे हैं अधिकारियों पर। अब जब राज्य के सबसे बड़े अफसर में बदलाव हो रहा है तो मंत्री और विधायक चाहते हैं कि अब हालात बदले। मंत्री रेखा आर्य का कहना है कि अफसरों को जनप्रतिनिधियों का सम्मान करना चाहिए, तो वहीं पूर्व विधायक भी ऐसा ही मानते हैं। सम्मानित हमारे जितने जनप्रतिनिधि है, चाहे वो विधायक के रूप में है, जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में है या नगर निगम के मेयर के रूप में है, तो मुझे लगता है कि इन जनप्रतिनिधियों का सर्वोपरि जो सम्मान है उसको सदैव बरकरार रहना चाहिए। और जितने भी विधायकगण हैं, सांसदगण हैं, उनका मान सम्मान होना चाहिए, जनप्रतिनिधियों का मान सम्मान होना चाहिए और उनको प्रदेश भर की नॉलेज होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ क्या कमियाँ हैं, क्योंकि ये प्रदेश बहुत पीछे हटता चला जा रहा है।
उत्तराखंड में सरकारी डिपार्टमेंट्स में पर्सनल असिस्टेंट यानी पीए और स्टेनोग्राफर की 158 पोस्ट के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने एप्लीकेशंस मांगी हैं। लेकिन इसमें एक शर्त यह है कि कैंडिडेट ने मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से 1 साल का कंप्यूटर कोर्स किया हो और प्रदेश में एक भी इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है जिसके कोर्स की मान्यता हो। अब बताइए क्या होगा। अगर आप स्टूडेंट हैं और कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो सरकारी डिपार्टमेंट्स में भर्तियों के लिए एग्जाम कराता है, उसने एक ऐसा फरमान निकाला है जिसका जवाब आयोग के पास भी नहीं। आयोग ने पीए और स्टेनोग्राफर्स के 158 पदों के लिए एप्लीकेशन मांगी है। जरूरी क्वालिफिकेशन के साथ साथ मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से 1 साल का कंप्यूटर कोर्स भी मांगा गया है। अब इसमें गफलत यह है कि राज्य में एक भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है जिसके कोर्स को आयोग माने। इस चक्कर में एप्लीकेंट्स भी हैरान हैं। 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा की बात इन्होंने की है और उसमें लिखा है कि मान्यता प्राप्त। तो आयोग को, अधीनस्थ आयोग को तथा उत्तराखंड सरकार को अपना मंतव्य स्पष्ट करना चाहिए इस विषय पर कि ये क्या बोलते हैं, मान्यता प्राप्त संस्थान कौन से हैं और यदि क्योंकि देखिए जो भी संस्थान खुलते हैं वो कहीं ना किसी विभाग से परमिशन लेते हैं। और हमने इसीलिए राज्य सरकार से भी यह निवेदन किया है कि चूंकि मान्यता नहीं दी जा रही है जो आयोग के संज्ञान में आया है, तो इस क्लॉज को संशोधन किया जाए और कोई स्टैंडर्डाइज डिप्लोमा जो सर्वमान्य है और जो भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है, चाहे हिल्ट्रॉन्स के माध्यम से या नाइलिट के जो नई ऑर्गेनाइजेशन है भारत सरकार के, उसके माध्यम से जो डिप्लोमा चल रहे हैं, उसमें से कोई समुचित डिप्लोमा का प्रावधान रखें तो वो बच्चों के लिए भी उचित होगा और वेरिफिकेशन के लिहाज से आयोग के लिए भी उचित होगा। अभी कुछ दिन पहले हुई भर्तियों में निकले कैंडिडेट्स भी यही परेशानी झेल रहे हैं। उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाया है। कुछ कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं तो कुछ यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।